हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक बहुत ही फैंटास्टिक सी मूवी, कन्नड़ा मूवी जिसका नाम था 777 चार्ली। अब इसके अंदर जब आपने मूवी देखी थी तो आपको सबसे बड़ा थीम क्या नजर आया था कि अगर कोई ऐसे शरीर हैं जिसके अंदर दिल धड़कते हैं तो उनके अंदर हाई ऑन इमोशंस भी हो सकता है। एक कुत्ता भी हो सकता है और एक इंसान भी हो सकता है। इतना जबरदस्त तरीके का बॉन्ड, और जिसे कहते हैं मैंस बेस्ट फ्रेंड इज द डॉग फॉर एवर एंड विल रिमेन लाइक दिस फॉर सेंचुरीज टू कम। ऐसा कुछ बताया जाता है लाइफ के अंदर। बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप इस थॉट प्रोसेस को अगर अप्लाई करो ह्यूमंस के ऊपर, चाहे उनका बॉडी टाइप कुछ भी हो, चाहे वो एक आदमी और औरत के अंदर प्यार हो, औरत और औरत के अंदर प्यार हो, चाहे आदमी और जो अपने आप को एक ट्रांस वुमन समझता है और कल को ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके अंदर और किसी लड़की के अंदर प्यार हो, और कल को ये जो ट्रांस वुमन है जो कभी कभी आदमी होती थी, तो वो अपनी लाइफ को आगे सेटल भी कर सकती है और वहां पर भी प्यार हो सकता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है जो आपको बहुत ही, आई वुड से, एक इमोशनल जर्नी के ऊपर लेके चला जाता है। द लाइफ यू वांटेड। यहाँ पर आपको एक ऐसी एक ट्रांस वुमन की कहानी दिखाई जाती है जो कभी किसी जमाने में आदमी हुआ करता था। बहुत अच्छी सी लाइफ चल रही है और लाइफ चलते चलते अचानक से इसकी जो इटालियन, वैसे तो सीरीज है, शॉर्ट सीरीज है, 6 एपिसोड ही है, अचानक से इसकी एक्स लवर जो है वो यहाँ पर आ जाती है। अब ये दोनों लड़कियां बन चुकी हैं। पहले एक लड़का था और एक लड़की थी, गौर कीजिएगा। अब इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है लव के डायमेंशन को लेके, और ये यहाँ पर क्यों आई अपनी चाइल्ड के साथ, ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये आपको अ, एकदम ऐसे सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी जैसे कि सिर्फ दो इंडिविजुअल्स हैं और उनकी लाइफ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आपको एक मिनट के लिए भी ये नहीं लगेगा कि किसका जेंडर क्या है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्शन जो भाई साहब ने पकड़ी है वो बहुत ही शानदार पकड़ी है। इसको जिस तरीके से हैंडल किया गया है सब्जेक्ट को, वो आपको एक मिनट के लिए भी ग्रोस नहीं लगता। क्योंकि इस टॉपिक को लेके कई बार लोग बोले यार मेरे को थोड़ी सी घिन आ रही है, ये आ रही है। ये माइंडसेट इस तरीके का है और इस तरीके की सीरीज बनना जरूरी भी था, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है, ये आई थिंक बहुत कम मूवीज या वेब सीरीज के अंदर कहीं इस तरीके को एड्रेस किया गया है। इसको बहुत कम एड्रेस किया गया। थोड़ा टाइम पहले जियो पे ताली नाम की एक सीरीज आई थी जिसके अंदर सुष्मिता सेन थी। उसके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन और उसके पीछे की पेन, इमोशनली भी जो बैगेज आ जाता है और जो मेंटली भी बैगेज आता है, और फिर आगे जो लाइफ होती है जो आप अंदर से फील करते हैं वो कैसी दिखनी चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर दिखता है। अब तो ये औरत तो यहाँ पर आ गई है इसकी लाइफ के अंदर वापस। तो इनकी लाइफ कैसे आगे चलती है, क्या सुलटती है नहीं सुलटती है, क्या इनके ग्रजेस रहते हैं या फिर ये उसको समेट के लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ये एक नॉर्मल सा ड्रामा है। जो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एक लव ट्रायंगल के अंदर समझ लीजिए, या फिर किसी भी लव स्टोरी के अंदर आपको दिख सकता है। इस तरीके से दिखाया गया है। मुझे तो ये ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जिस तरीके से इसकी स्टोरी को हैंडल किया गया है। राइटिंग बहुत सुलझी हुई है, जिस तरीके की डायरेक्शन है और कास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं करी है कि ये जेनरली ट्रांस वुमेन है कि नहीं है जो मेन लीड है, बट डेफिनेटली जो बोलने का ढंग है और जिसे कह सकते हैं कि बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक छोटा 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 फ्लेवर आता रहता है। तो जिससे आपको जो ओरिजिनलिटी है, जेन्युइननेस है, ऑथेंटिसिटी जो है इंटायर सीरीज की, वो मेंटेन्ड रहती है। तो कास्टिंग बढ़िया है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, जो इन्होंने मुद्दा उठाया है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन इन नेचर है। आपको एक मिनट के लिए जेंडर नहीं दिखता, आपको सिर्फ दो इंसानों की कंफ्लिक्ट नजर आते हैं, हाउ विल दे रिजॉल्व इट, दैट्स व्हाट यू आर रियली इंडल्ज्ड इन largely. So therefore my movie should be score for such a well made series, I would say, is 4 out of 5 stars. इस तरीके की चीजें बननी चाहिए, बिकॉज हर एक का ह्यूमन का अपना स्पेस है इस धरती पे, वो जैसे जीना चाहे मेरे ख्याल से जीना चाहिए। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।